नमस्कार प्यारे साथियों। तो साथियों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी में स्वागत है। तो साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो साथियों सभी को पता है कि हम पशु प्रीतर का मॉडल पेपर देख रहे थे। 2016 का देखते हैं। 2016 का देख लिया है, 2017 का देखने के साथ में क्लियर हुआ। देखो साथियों इसमें साइंस बहुत कैपेबिलिटी है, साइंस बहुत ही हार्ड है। इसलिए सभी से निवेदन है कि साइंस को थोड़ा सा जोर करके देखना साथियों, क्योंकि आपकी इसमें पशु परिचय में पूरी क्या आएगी, साइंस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और तो फिर कम देना, लेकिन साइंस आपके लगभग 20 से 30 नंबर की साइंस आएगी साथियों। ओके समझे साइंस, क्योंकि पशु परिचय में क्योंकि पशु से संबंधित आती है तो इसलिए साइंस आती है। शुरू करते हैं। ओके साथियों। तो देखो साथियों, हम तो हिंदी मीडियम से हैं, इसलिए हिंदी मीडियम के प्रश्न को देखेंगे साथियों। इसमें पहला क्वेश्चन है कौन सा कोड सम्मिलित नहीं है। यानी कि जो पहला क्वेश्चन उसमें बताया गया है कि कौन सा कोड सही सम्मिलित नहीं है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा साथियों, इसके अंदर हो जाएगा सदाशिव अमर काव्य वंशावली। ये इसका उत्तर है, सदाशिव ने इसकी रचना नहीं की है साथियों। ओके। अगला दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि राम सेकास्व और स्फटिक नामक पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो राम सेकास्व और स्फटिक नामक जो पाषाण काल है, ये पाषाण काल के उपकरण है, लेकिन कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ओके, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये साथियों आहड़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, जो आहड़ है वहां से ये प्राप्त हुए थे। ये भी जीके के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला है कि राजवल्लभ मंडल का संबंध है, जो राजवल्लभ मंडल है उसका संबंध किससे है साथियों। इसका संबंध है मंदिर इमारतों के निर्माण से। यानी कि जो मंदिर होते हैं और जो इमारत होते हैं उनका निर्माण किया करता था साथियों के। अगला है कि किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरनाहरपुर में हुई थी। ये किसका है, ये इतिहास का क्वेश्चन है साथियों। ऐसा कौन सा राजपूत राजा है जिसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, बुरहानपुर में हुई थी। तो उस राजा का नाम हो जाएगा आपके सामने राय सिंह। क्या नाम हो जाएगा, राय सिंह उस राजा का नाम हो जाएगा मेरे साथी। ओके, इतिहास भी आपके थोड़े मजबूत रहने चाहिए, इतिहास से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, ज्यादा संबंधित। अगला है कि मूछला महावीर मंदिर स्थित है। ये किसका है, ये जीके से संबंधित है। जो मूछला महावीर मंदिर स्थित है वो कहाँ पर है साथियों, तो वो हो जाएगा गानेराव में। कहाँ पर हो जाएगा, गानेराव। क्लियर हुआ। अगला किससे हटता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को विजित कर उनका नाम कह दिया। अब देखो साथियों, एक चीज समझ में आएगी, विजित। यदि आपके सामने विजित आ जाए तो आप सोचोगे अरे विजित क्या है यार, तुमने पहली बार सुना है। तो यहाँ पर विजित का मतलब है विजय पाना। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे दुर्ग पर विजय करके नाम उसका हैदराबाद रख दिया। उस दुर्ग का क्या नाम हो जाएगा, तो उस दुर्ग का नाम हो जाएगा मेरे पहले साथ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का जो चित्तौड़ किला है उसका नाम उसने खैराबाद रख दिया था, उनको जीत लिया था इसलिए। अगला क्वेश्चन है कि जुलगमेन चरित्र की रचना किसने की थी। क्या है, जो जुलगमेन चरित्र है उसकी जो रचना है किसने की थी पहले साथियों, तो उसकी रचना की थी रामचरण ने। अब यहाँ पर रामचरण वो नहीं जो आपकी फिल्मों में आता है, रामचरण ये लेखक है, उसने इसकी रचना की थी साथियों। अगला है कि दुरारी चित्रशैली का संबंध किससे, अभी किससे संबंधित है, ये चित्रकला से संबंध किशोर आपके सामने आए। ओके, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर साथियों, ये कि जो दुरारी चित्रशैली उसका संबंध किससे है, बीकानेर से है, इनाक द्वार से है, जोधपुर से या भिंडी से है साथियों। उसका संबंध बूंदी जिले से है। कहाँ से है? बूंदी जिले से जो दुधारी चित्रशैली उसका संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का कि तोरावाटी काटेला राजावाटी बोलियां का संबंध किससे है। यानी कि जो तोरावाटी बोली, कटड़ा बोली, राजावाटी बोली, यहाँ पर कौन सी क्षेत्र के अंदर बोली जाती है साथियों, ये बोली जाती है ढूंढाड़ी क्षेत्र में अंतर्गत। ढूंढाड़ी क्षेत्र में सबसे ज्यादा जयपुर क्षेत्र आता है, क्योंकि जयपुर के अंदर ढूंढाड़ी क्षेत्र बोली जाती है। ढूंढाड़ी में तोरावाटी, काटेड़ा, राजावाटी। मैं भी वर्तमान में ढूंढाड़ी क्षेत्र बोलता हूँ, ढूंढाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आता हूँ। लेकिन मुझे यह पता नहीं कि मैं कौन सी बोलियां बोलता हूँ उसके अंदर। ओके। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर 10 नंबर का कि डिगोली क्या है। डिगोली, तो डिगोली सबको पता रहना चाहिए, स्त्रियों का व्रत है। ओके, डिगोली स्त्री का व्रत है पहले साथ में। अगला है राव जेतसी रोड छंद। ये क्या है, छंद है। इसके रचयिता कौन है, राव जेतसी रोड छंद। ये कोई छंद नहीं है साथियों। अब देखो साथियों, छंद भी एक प्रकार के होते हैं, ये कोई छंद नहीं है, इससे एक कविता होगी। ओके, तो इस कविता इसकी इसके रचयिता कौन हो जाएगी, उसका नाम हो जाएगा पहले साथ में बिडू सूजा। क्या नाम होगा, विडू सूजा। लेकिन अब यदि गूगल पर सर्च मारोगे इसका, तो वहां पर आ जाएगा इसके अंदर विडू सूजा। और इसका सही क्या नाम है, विडू सूजा। विडू ने विडू सूजा। हर प्रकार का क्वेश्चन होता है, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है।
अगला है कि ब्रह्माणी माता का मंदिर स्थित, जो ब्रह्माणी, अब यहाँ पर ये जरूर नहीं कि ये जो है ब्राह्मण का ही है, यहाँ पर ये ब्राह्मण का नहीं है, ये सभी का है, किसका है, सभी की माता ही है। तो इस ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है मेरे साथियों, तो वो हो जाएगा बारह जिले में। कहाँ पर हो जाएगा, अरे भाई बारह जिले में जाएगा। ओके। अगला ये प्रताप सिंह बारट को किस षड्यंत्र के तहत जेल भेजा गया था, किसके द्वारा भेजा गया था पहले सामने, तो उसके लिए बनारस का षड्यंत्र था, उसके षड्यंत्र में फंसा दिया गया था उनको, उसी के तहत जेल में भेजा गया था। ओके, बारट को षड्यंत्र के द्वारा। अगला है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था। ओके, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने, देखो साथ एक चीज आपको बता दूं, मॉडल पेपर से एक संशोधन निकलता है कि जो आपके प्रश्न आ रहा है वो किससे संबंधित आ रहा है, मारवाड़ आ रहा है, तो ये इसमें मारवाड़ का इतिहास भी आपके सामने आएगा। क्या आएगा, मारवाड़ का इतिहास आपको पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं मारवाड़, तो मारवाड़ का इतिहास भी आपके 100% एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा साथी। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था मेरे साथियों, तो उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर जय नारायण व्यास। क्या नाम हो जाएगा, जय नारायण व्यास उसका नाम हो जाएगा। देखो साथियों, हर प्रकार की कंपटीशन की तैयारी में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गए हैं, इसलिए हर प्रकार की चीजों को याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन यदि आपको नौकरी लगने पहले साथियों, तो चीजों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है कि पूर्व पकरानी सभा की स्थापना हुई थी, यानी जो पूर्व पकरानी की सभा हुई थी उसकी स्थापना कब हुई थी पहले साथियों, तो उसकी स्थापना हुई थी 1883 में। कब, 1883 में उसकी स्थापना हुई थी। अगला है कि वृहत राजस्थान का महाराजा प्रमुख किससे बनाया गया था, किससे बनाया गया था साथियों, वृहत राजस्थान का महाराजा, अब एक चीज समझो यहाँ पर, राजस्थान का महाराजा प्रमुख किससे बनाया गया, महाराजाओं से जितने भी राजस्थान का जो महाराजा है उन सभी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने हैं उनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो किसको बनाया गया था, वो भोपाल सिंह को बनाया गया था। अब एक चीज, भोपाल सिंह कहाँ का रहने वाला था, ये उदयपुर का रहने वाला था साथी, कहाँ का, उदयपुर का रहने वाला था। ओके, इस प्रकार से जिले संबंधित रहने वाला इतनी चीजें याद रखा करो। ओके, 17 में क्वेश्चन है, उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी, उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की थी, किसकी, हिंदी पीठ की थी, तो किसने की थी पहले साथियों, तो जनार्दन राय नगर ने की थी। ओके। अगला है कि जसमा ओडन का संबंध किस नाट्य विधा से है, जसमा ओडन का संबंध किस नाट्य विधा से है पहले साथियों, तो उसका संबंध है भवाई, भवाई नाट्य नृत्य है। विधा का मतलब है नाट्य, नृत्य भी समझ सकते हो आप। देखो एक चीज समझो यहाँ पर, कितनी चीजें आ रही है यहाँ पर, चार चीजें आ रही हैं। तो भवाई भी नृत्य है, गौरी नृत्य है, रमत नृत्य है, राजधानी नृत्य है, चारों नृत्य। विधा का मतलब समझिए कि नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आए हैं हमारे पास में। क्लियर हो, देखो साथ ही कितने इतने खतरनाक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, यदि कोई चीज नहीं बताएगा आपको कितने बोर्ड पेपर सोल्व करोगे। देखो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको कैसे पता रहेगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको एक चीज का बता दो कि साइंस आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है मेरे साथ है। साइंस में आप बात कर सकते हो, जीके में इतिहास में आप बात नहीं खाओगे, लेकिन साइंस में कर सकते हो, कितनी हार्ड आते हैं साइंस। अगला है कि बीकानेर एक है, बीकानेर राज्य की ओर से मार्च 1818 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किसने की, 1818 अंग्रेजों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें संधि की गई थी साथियों, तो उस पर हस्ताक्षर करने वाला राजा का क्या नाम था पहले साथियों, उसका नाम था दीनदयाल शर्मा। क्या नाम था, दीनदयाल शर्मा था। अगला है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध रहा है, यानी कि जो जेंटलमैन बुद्धिमान एग्रीमेंट, यानी कि जेंटलमैन जो एग्रीमेंट का संबंध रहता है उसको क्या रहा है, पहले की बात हो रही है, वो रहा है जयपुर रियासत से, इसका जयपुर रियासत से उनका संबंध रहा बताया गया है। अगला है कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े मिले, यानी कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले आपको बताना है, उन जिलों का क्या नाम हो जाएगा, तो उन जिलों का नाम है पहले साथ ही आपके सामने, गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर। क्या है, गंगानगर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर हो जाएगा। क्लियर, दूसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके पहले साथ ही, अगला है कि राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई लगभग कितनी, देखो अगर ये आपको लगभग 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हो, 5 से आप 12 क्लास में पढ़ते आए होंगे कि राजस्थान की जो भूमि की क्षेत्र है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसकी कितनी लगभग क्षेत्र है, क्या है, अरावली पर्वत में जो लगभग उसकी लंबाई के बारे में बातचीत हो रही है, तो कितनी लंबाई है, तो उसकी लंबाई है मेरे साथियों 692 किलोमीटर। कितनी है, 692 किलोमीटर है। अगला है कि उपरमाल है राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, उपरमाल राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है मेरे साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा इसके अंदर आपका, इसका पत्ता ढक्कन लावा हो जाएगा इसके अंदर, इसका तो है ढक्कन लावा हो जाएगा, ढक्कन लावा पठार। ओके, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का तेरे साथी होंगे, राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि जो पश्चिम है, कहाँ से, ये पश्चिम हो गए, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया साथी। तो पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाले की सही करेंगे आपको जमा रहता है, डिफरेंस डिफरेंस जमा है, बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। ओके, तो प्रश्न नंबर फिर आपके आ जाएगा इसके अंदर, इसमें आ जाएगा आपका प्रश्न नंबर के साथ ये हो जाएगा पचपदरा रहेगा। पचपदरा कायलेना बाल संबंध राज्य संबंधी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो, इसका सूत्र भी याद कर सकते हो, पच काय बाल राज। ओके, इसका सूत्र आपको मैं बताऊंगा, झीलों से संबंधित एक टॉपिक लूंगा और उसके ऊपर मैं आपको सूत्र बताऊंगा, झीलों से, झीलों को याद करने का सूत्र। ओके, उसको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, रीड करना है। अगला है कि राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्या बात है यहाँ पर कि राजस्थान भू क्षेत्र के बारे में बात है, पूर्ण रूपेण बहने वाली नदी कौन सी, यानी कि राजस्थान का जो पूरा भूमि क्षेत्र है उस पर पूर्ण रूप से, यानी कि पूरी भूमि पर फैलने वाली नदी कौन सी है, लंबी नदी की बात करें ना, तो उस नदी का नाम हो जाएगा पहले साथियों, तो चंबल नदी। ओके, चंबल नदी कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कहाँ पर, टोंक जिले में स्थित है पहले साथियों। इस प्रकार किस्मों को निकाला करो, यदि अब देखो साथियों, चंबल नदी की बात होगी, चंबल नदी, चंदन चंबल नदी राजस्थान की तरफ पूर्ण रूप से बहने वाली नदी चंबल नदी है। अब एक चीज निकालो यहाँ पर, आपको पता है राजस्थान के बारे में बातचीत हो रही है, लेकिन फिर भी आप लिखोगे राजस्थान में है, फिर बात करो यार राजस्थान में कहाँ पर है, टोंक जिले में फलानी है, और जयपुर में फलानी है, फलानी है, तो कौन सी है, तो कोटा रह गया है, तो कोटा में स्थित, कहाँ पर है, कोटा में स्थित। इस प्रकार से निकाला गया, फलानी वहां पर है तो फलानी वहां पर है, इस प्रकार से याद रखा करो, फलानी नहीं, लेकिन नदी का नाम भी याद रखिए, फिर इंपोर्टेंट रखना है अच्छी बात है। अगला है कि राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक प्रभावशीलता आलेखित करने वाले जिले, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित करने वाले जिले कौन से हैं? वर्षा की बात हो रही है। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, 3 नंबर का, यानी कि जैसलमेर बाड़मेर। ओके, अगला है कि मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता का ठोस उपचार क्या है, यानी कि मिट्टी की जो लवण है, लवणता है, गुणता है, क्षारीयता है, उसका ठोस उपचार कैसे किया जा सकता है पहले साथियों, इसका किया जा सकता है यूरिया शोधन करके, यानी कि यूरिया को नष्ट कर दिया जाए तो उसकी लवणता और क्षारीयता बिल्कुल अच्छी प्रकार की हो सकती है। लेकिन क्या कर रहे हैं लोग फॉरेस्ट शोधन कर रहे हैं, इस प्रकार से जो खाद्य संबंधित चीजें हो रही है उनको तो लोग नष्ट कर रहे हैं और यूरिया से अपना काम करके पेड़ भर रहे हैं। ओके, हम कुछ नहीं कर सकते। 28 नंबर कितने राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है मार्च 2011 के अनुसार आपको बताना है साथ ही, वर्तमान के नहीं बताना है आपको, पहले का बताना है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार फैला हुआ है पहले साथियों, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सामने, इसका उत्तर हो जाएगा 10.21। ओके, क्या हो जाएगा, 10 पॉइंट तो ही होगा यार, 10 पॉइंट नहीं होगा यार, इसका शायद 9, जो होगा दूसरा वाला 9.55 होगा यार, बिल्कुल सही है, जो है। ओके, अगला है कि राजस्थान का मुख्य सोयाबीन उत्पादक कृषि जलवायु खंड है, तो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान हो जाएगा, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान है। ओके, क्लियर हुआ। यदि किसी प्रश्न का आंसर आपको गलत लगे तो तुम्हारे बॉक्स में बताइए, वो बता सकते, क्योंकि किसी जल्दबाजी में किसी को ना किसी प्रश्न का आंसर गलत हो जाता है। अगला है कि राजस्थान में थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो दिख गया ना, मैं दिखा दी, अब दिख गया होगा। अगला है कि राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान का स्थापित किया गया है, कहाँ पर स्थापित किया गया, बीकानेर में किया गया है, कहाँ पर किए गए, बीकानेर में किए गए। अगला है कि राजस्थान में कितने मर्ग वन हैं। अब देखो मर्ग का, देखो आपने पहले छोटे आप छठी सातवीं क्लास में पढ़ते हैं, तो वहां पर मृग का अर्थ जाना होगा, क्या है मृग का, कि मृग का अर्थ हिरण होता है। इस चीज से निकालोगे राजस्थान में कितने हिरण वन पाए, देखिए हिरणों के लिए वन पाए गए। ओके, तो बताओ कितने वन पाए गए पहले साथी, तो वो पाए गए 2, कितने पाए गए हैं, 6 पाए गए, ऐसा कितने, 6 वन पाए गए हैं। ओके, 6 वन के बारे में बात करें, राजस्थान में 6 मृग वन पाए गए। तो कौन कौन से पाए गए विद्यार्थी, अरे भाई हट जा यार, राजस्थान में 6 मृग वन पाए गए। देखो बाहरी आवाजों पर कोई ध्यान न दे, हमारे घर में ऐसा चलता रहता है, तो जानवर सभी के होते हैं, हमारे भी। तो अशोक बिहार मृगवन जयपुर में, चित्तौड़गढ़ मृगवन चित्तौड़गढ़, पुष्कर मृगवन अजमेर, संजय उद्यान मृगवन जैन अजय। ओके, ये इसमें 6 वन पाए गए, 6 ने 5 हुए, 4 हुए इसमें। और राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इसके अलावा ये भी सुविधा है, 2 राष्ट्रीय पार्क, 25 वन्य जीव अभ्यारण्य, 26 शाखीय निश्चित क्षेत्र 5,
जंतु वाले भी पाए गए। इसमें इसको दो तो शामिल कर दिए गए तो 6 पाए जाते हैं। ओके साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम पहचानना है आपको कि राजस्थान के वन्यजीव अभ्यारण्य तो है, लेकिन दक्षिण से, अब दक्षिण किधर है, दक्षिण से उत्तर की, उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो आपको सही क्रम आपको पहचानना पड़ सकते हैं। सही क्रम पहचानने के लिए क्या करना होगा आपको, चौथा नंबर से देशरोगड़ हो जाएगा, जवायसंग हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा, चमरा हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का साथियों, राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चरम सिंचाई क्षमता कितनी है। सबको पता रहना चाहिए, इंदिरा गांधी से संबंधित आपको सभी क्वेश्चन आने चाहिए लगभग लगभग। तो 4 हो जाएंगे साथ, क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 19.63 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? आपसे बात आ जाता है कभी कभी घूम फिर के पसंद आ जाता है, कहाँ पर है, तो जैसलमेर में स्थित है साथ। इंदिरा गांधी परियोजना कहाँ पर है, जैसलमेर में है। 19.63 लाख हेक्टेयर की क्षमता रखती है साथियों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 34 नंबर का कि मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर किया गया है। मेजा बांध राजस्थान में स्थित है, लेकिन कौन सी नदी पर किया गया है, इसका निर्माण किया गया है ना, तो कौन सी नदी पर किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, कोटरी नदी पर। कोठारी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों 35 नंबर का कि वर्ष 2011 की भू जल सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में अपने भूजल का 100% से अधिक दोहन वाले सुपर क्रिटिकल डार्क जोन की संख्या कितनी, तो कितनी पहले साथ है, तो उसका हो जाएगा 295। 295 हो जाएगा। यहाँ पर 2011 के बारे में बात चल रही है, लेकिन वो मुझे इतना याद नहीं है। 2011 के बाद के तो मुझे इतना उतना 2011 के बारे में इतना याद नहीं है, लेकिन वर्तमान के बाद बात करें तो 295 है। ओके, तो आपको 295 याद रखना है। ओके, यहाँ पर आपको 2024 के बारे में पता जाएगा। अगला है कि संग्रही राजस्थान में किन जिलों में पारिस्थितिकी तथा भूमि की उर्वरता शक्ति दोनों को अपूरणीय शक्ति प्रदान क्षति पहुंचा रहा है, सत्य यानी कि नष्ट पहुंचा रहा है, किन किन 2 जिलों को पहुंचा रहा है, तो उसका नाम हो जाएगा राजसमंद उदयपुर हो जाएगा, राजसमंद उदयपुर हो जाएगा। अगला है इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में भू प्रदूषण का मूल कारण क्या है। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में जो भू प्रदूषण हुआ है उसका कारण क्या है साथी, तो उसका कारण आपको बता दूं मैं, उसका कारण है मिट्टी की लवणता और क्षारीयता, यानी कि मिट्टी में लवण तो है नहीं और क्षारीयता ज्यादा हो रहा है, लवण फैल रहा है। लवण क्या, यानी कि नमक। एक चीज होगा, एक चीज इसका कलर बैलेट से कर लेते हैं। लवण में कब लग देगा, नमक, सारा हो रहा है खट्टापन। अब खट्टापन का मतलब होता नहीं है कि खट्टापन नमक जैसा खारापन हो रहा है, ऐसे इस प्रकार से हो रहा है। अगला क्वेश्चन है पहले साथियों 38 नंबर का कि राजस्थान में महाराजा अग्रसेन अग्रस अग्रसेन सड़क मार्ग, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इसको सुपर नेशनल हाईवे कहता है। महाराजा राजस्थान में महाराजा अग्रसेन सड़क मार्ग भाग है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, उनको सुपर नेशनल हाईवे कहते हैं, सुपर नेशनल हाईवे कहते हैं। अगला है साथियों कि राजस्थान में गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों में से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला मार्ग कौन सा है। राजस्थान में गुजरने वाले निम्नलिखित राजमार्गों में से राज्य सीमा में सबसे कम लंबाई वाला राजमार्ग कौन सा है। अब देखो चीज समझो यहाँ पर, राष्ट्र राजमार्ग है, यदि आपके सामने कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए राज्य, तो उसको को कैसे निकालना है, राज्य का मतलब राजस्थान, मार्ग, इसको इस प्रकार से नहीं निकालना है आपको, इसको निकालना है नेशनल, नेशनल हाईवे, हाईवे से निकालना है आपको साथ, क्योंकि नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग होता है। इसलिए इसमें कौन सा उत्तर है आपके सामने मिल जाएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का, राष्ट्रीय राजमार्ग 11, राष्ट्रीय राजमार्ग 11 हो जाएगा इसका। बिल्कुल। अगला है कि राजस्थान में लिग्नाइट कोयला का प्रमुख जमाव कहाँ पर है। लिग्नाइट आप कोयला 4 प्रकार का होता है साथ, याद रखना, किसमें इंपोर्टेंट आपके लिए। ओके, तो क्या वो है, इसमें आंसर हो जाएगा 4, कपरोड़ी मेड़ता पलाना, ये जमाव यहाँ पर इसको ये कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओस्टियोलॉजी अध्ययन है, यानी कि ओस्टियोलॉजी अध्ययन क्या है, इसकी भी बहुत सारी करते हैं, ये अध्ययन क्या है, अस्थियों का, ओके, अस्थियों का अध्ययन है। अगला है कि अस्थि के छिद्र जिनमें से रक्त वाहिनी या तंत्रिका गुजरती है उन्हें क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पहले साथियों, हम कहते हैं फेरा फोरामेन, क्या कहते हैं, फोरामेन। अब देखो साथियों, जो आपके साथ बैठे हुए साथी उसको क्या कहते हैं, इसको विद्यार्थी वो जो डॉक्टर से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पूछो कि भाई ये क्या चीज है, ये क्या चीज, साइंस तो उनकी समझ में आएगी, हमारे तो नहीं आएगी। अगर आएगी कोशिका का शक्ति ग्रह क्या कहलाता है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमको 8 क्लास में इतना टॉर्चर किया था, 8 9 क्लास में शायद लगभग 9वीं क्लास में इतना टॉर्चर किया था ये क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन हमारे जो हाफ ईयरली एग्जाम थी, हाफ ईयरली और जो जो वार्षिक परीक्षा थी, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था। लेकिन हमने रट्टा मार के किया था, इसलिए बाय काउंटर आ गया कि क्वेश्चन का शक्ति ग्रह किससे कहते हैं। एक चीज हो रहा था इंग्लिश के अंदर, पावर ग्रह, पावर होम किसे कहते हैं, हाउस, हाउस किसे कहते हैं। हम कंफ्यूज पड़ गए यार कि ये क्या हो गया। ये कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस क्या लगता है। अरे भैया हमने कोशिका का शक्ति ग्रह पढ़ा था, ये क्या आ गया। उसने पूछा कि इससे क्या होगा, उसने बताया कि शक्ति ग्रह लिख दो तो भाई काउंटर हो जाएगा, बिल्कुल 1 नंबर पक्का आ गया फिर हमारे। इस प्रकार से दिमाग लगेगा मेरे साथ। मतलब गोवंश की पशु का सिर दंड सूत्र है। देखो सारे साइंस में हम तो वीक है, इसलिए डायरेक्ट उत्तर बताते चलते हैं। 44 का उत्तर देगा 1 नंबर वाला। ओके। अगला है कि अग्रपाद में नहीं पाई जाने वाली अस्थि का क्या नाम है। उसका नाम है मेटाटारसिस, मेटाटारसलस, चौथा नंबर का हो जाएगा। अगला है कि सही कथन है, इसमें सही कथन आपके सामने हो जाएगा 1 नंबर का, बाएं फेफड़े की तुलना में दायां फेफड़ा बड़ा होता है काफी। ओके। अगला है कि खंडरा जोड़ता है, यानी कि खंडरा किसको जोड़ता है। तो खंडरा आपको पता रहना चाहिए, खंडरा मांसपेशी से अस्थि को जोड़ता है। अस्थि का मतलब शायद हड्डी होता है यहाँ पर, और मांसपेशी का मतलब समझो आप पेशी होती। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन है साथियों के निम्नलिखित में से शरीर के पाचन तंत्र का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन दिए, उनमें से आपको पाचन तंत्र का भाग होता है, इसमें गुदा नहीं है। गांव वाले क्या कहते हैं, गुर्दा कहते हैं, इसलिए गुर्दा बोल दो, आदमी गुर्दा नहीं है। अगला है पहले साथी 49 नंबर का है कि मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति क्या कहलाती है। क्या साथी, जो मूत्र में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है तो उसे क्या कहते हैं पहले साथी, तो उसको हम कहते हैं, उसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिनेरिया। क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिनेरिया कहते हैं। अगला है कि रक्त का पीएच मान होता है। अब रक्त का अब चीज समझो आप, रक्त क्या होता है बहुत सारे नहीं जानते, रक्त क्या हो रहा है यहाँ पर कौन है, बहुत सारे तुक्का मारने के लिए चले जाते हैं, इसलिए रक्त का पीएच मान होता है कौन। सर रक्त में कौन कहते हैं। इसका 5 पीएच मान होगा आपके सामने, इसका पीएच मान होगा मेरे प्यारे साथी 7.4, लगभग होगा 7.45। ओके, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है कि नेप्रजन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यानी कि नेप्रजन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्रिया, ये किसके आधार पर क्वेश्चन आ रहे हैं। लगभग क्लास 5 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप एक चीज समझो इसके अंदर, क्या चीज समझना है आपको, सिलेबस किसका रहा है इसके अंदर, सिलेबस इसके अंदर आया है एवं सीईआरटी का। इसलिए देखो सर, हम बहुत सारी साथीगण होते हैं जो एनसीईआरटी कोर्सों में पढ़ते रहते हैं, विज्ञान की किताबों पढ़ते रहते हैं, कभी इतिहास की किताबों पढ़ते रहते हैं। इसलिए सभी से निवेदन की अच्छी पढ़ाई कराई गई, वक्त करके फिर आदमी क्या होती है। 51 में जाएगा आपके सामने 2 नंबर। अगला है कि मादा के ताव गर्मी, यानी कि ताव को कहते हैं गर्मी कहते हैं, में आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली होने वाला हार्मोन क्या है। मादा के ताव में आने पर अधिक सक्रिय एवं प्रभावशाली होने वाला हार्मोन क्या है। तो हो जाएगा पहले साथियों आपके सामने हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ओक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा, दोबारा समझता, ओक्सीटोसिन हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला है कि बकरी में यौनारंभ की अनुभूति आई होती है। अब एक चीज समझे यहाँ पर, यौनारंभ यानी कि बच्चे पैदा करने के बच्चे पैदा करने के क्षमता उसमें कब आते हैं साथ में, बकरी क्या है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें आता है साथ ही आपके सामने हो जाएगा 3 नंबर का, 18 से 24 माह। यानी कि कहने का मतलब है कि 18 से 24 महीने का मतलब है कि एक महीने में कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। इसमें से घटाने पर 6 बचते हैं, तो लगभग आपके 1 साल और 6 महीने, 1 साल और 6 महीने की हो जाने पर उसमें बच्चे पैदा होने की क्षमता हो जाती है साथ। गलत मत सोचना किसी कोई साथी, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए आ रहा है। अगला है कि मधु चक्कर को बांटा जा सकता है, यानी कि मधु चक्कर होता है, इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है मेरे साथ। तो उसको बांटा जा सकता है मेरे प्यारे साथियों 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में बांट सकता है। 4 भागों में से आपको नाम बता दूं, इसमें नाम आ जाएगा प्यारे साथियों प्री एस ट्रस, प्री एस ट्रस। दूसरा होगा इसमें एस एस ड्रस। तीसरा हो जाएगा मेटे स्ट्रेस। चौथा हो जाएगा डी एस ट्रेस, डी एस ट्रेस। इसमें हो जाएगा ये चारों भाग। क्लियर होगा, 10 दिख गया होगा ना। ओके। अगला है कि इंसुलिन श्रावण का होता है, यानी कि इंसुलिन श्रावण कहाँ पर होता है। इंसुलिन श्रावण होता है पहले साथियों
अग्नाशय में कहाँ पर होता है? अग्नाशय में इंसुलेर श्रावण होता है। ओके। अगला 56 नंबर का क्वेश्चन है कि गर्भकाल के दौरान होता है, यानी गर्भकाल के दौरान क्या होता है? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये होता है एस्ट्रोजन का स्तर कम जबकि प्रोस्ट्रेन का स्तर अधिक होता है। ओके, आई चीज समझ में। अगला है कि पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में भारत की कुल ऊँट का प्रतिशत है। पशु गणना 2012 के अनुसार, क्योंकि राजस्थान में भारत में ऊँटों का कितना प्रतिशत है? यहाँ पर एक चीज समझो आप। अरे भाई आ जाए यार, कि यहाँ पर एक चीज है पशु गणना। पशु गणना कितने वर्ष में होती है? 5 वर्ष में होती है। ओके। और एक चीज यहाँ पर आ जाएगी, मनुष्य की जनगणना कितने साल में होती है? कितने साल में होती है? लगभग 10 साल में होती है, 10 वर्ष के अंदर। 2021 2011 में हुई थी, अब 2031 में हुई। 2021 में कोरोना की वजह से नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ? इसलिए चीजों को तो अपनी मोटिवेट से समझा करो, यानी कि बारीकी से समझा करो, मोटिवेट से क्या। अगला क्वेश्चन 100 इसका पशु गणना तो कितना हिसाब है? तो लगभग इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने 3, कहने का मतलब 82%। 82 तो 85 था। ओके। तो कोई दिक्कत वाली में एक जो चीज का डिफरेंस चलता रहता है। अगला है कि किसी भी कार्य को करके दिखने को क्या कहते हैं, यानी कि किसी भी कार्य को हम करें फिर उसको दिखाने को क्या कहते हैं? प्रदर्शन कहते हैं, अभियान कहते हैं, जुलूस कहते हैं, या संपर्क कहते हैं मेरे साथ ही? इसका उत्तर होगा प्रदर्शन। यदि हम किसी कार्य, यदि किसी के प्रोजेक्टर पे काम कर रहे हैं, यदि कोई प्रोजेक्ट में हम ट्रैक्टर बना रहे हैं, ट्रैक्टर बना लिया साहब, अब उसको हम किसको दिखाएंगे? बॉस को दिखाएंगे। उसने कहा कि अच्छा है मेरे पैसे साथी, तो हम उसे क्या कहते हैं? तो दूसरे साथी क्या कहेंगे उसको? उसको कहते हैं प्रदर्शन करना, कि इसने वे सभी के सामने आज प्रयोग बनाया था और उसका प्रदर्शन किया। ओके। अगला है कि राजस्थान में सबसे बड़ा स्तरीय पशु मेला है, यानी कि राजस्थान में सबसे बड़ा राज्य यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है मेरे साथी? उसका नाम हो जाएगा आपके सामने, हो जाएगा इसका आंसर 4 नंबर का, पुष्कर पशु मेला। यहाँ पर क्या लगता है? तेजा जी का मेला लगता है। ओके। अब कहाँ पर गए हैं? अरे भाई, अरे भाई, चलो आ चुके हैं वापस वही क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन चल रहा था हमारा कि सर्वे साधन है, तो सर्वे साधन क्या हिसाब है? सर्वे साधन आपके सामने रेडी हो जाएंगे। तो एक चीज समझो यहाँ पर, क्या समझना है यहाँ पे? सर्वे का क्या मतलब होता है? सर्वे का मतलब होता है सुनना, सुनना। अब रेडिएशन क्या करते हैं? रेडिएशन किसका काम करते हैं साथियों? किसके काम करते हैं? सुनने का। ओके। और एक चीज होता है टेप, आता है एक टेप, वो भी उससे भी हम सुनने का ही काम करते हैं। तो पुराने जमाने का रेडियो और टेप, जो रेडियो तो अभी थोड़ा बहुत चलते रहते हैं, नहीं टेप तो सब कुछ बनता है। अगला है कि एकल पृष्ठ पर प्रसार सामग्री कहलाती है। एकल पृष्ठ पर, एक पन्ने पर जो भी वह चीज की किसी प्रकार की जो चीज करते हैं ऊपर से उसकी सामग्री को क्या कहते हैं मेरे साथियों? उसे कहते हैं लिपलेट कहते हैं। लिपलेट है। अब एक चीज समझो, लिपलेट का मतलब क्या है? लिपलेट का मतलब है लिफाफा। एक पृष्ठ पर प्रसार सामग्री, यानी कि हम किसी एप्लीकेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? प्रार्थना पत्र लिख दिया। तो ये तो नहीं है ना कि हम उसको चारों तरफ से भरेंगे, चारों तरफ से थोड़ा ना भरेंगे। ओनली पर एक पेज पर लिख देंगे कि हमने फलाना डेगड़ा किया है, आज बुखार हो गया, हम कल नहीं आएंगे, इस प्रकार से उसे लिफाफा करता है। थोड़ा दिमाग लगाना साथ उसमें। अगला कि प्रसार शिक्षण के चरण कितने चरण होते हैं? प्रसार चरण के तो 4 होते हैं साथ। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है, 4 चरण होते हैं ना, चलो इसको एक बार में दिखा देता हूँ कौन कौन से होते हैं। ये देखिए साधा, प्रसार शिक्षण के चरण है, तो ध्यान आकर्षण, रुचि, इच्छा, प्रत्यय, छह हो गए। तो 6 तो होते हैं मेरे साथ में, 6 तो होते हैं। ओके। अच्छा यहाँ पर गलत हो गया था, प्रसार शिक्षण के चरण 4 नहीं होते हैं, 6 होते हैं। ओके। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्यक्रम योजना की सफलता के लिए आवश्यक है, यानी किसी भी कम कार्य को करें वो, तो उसकी सफलता के लिए क्या है कि किस प्रकार की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है साथियों? व्यापक प्रचार, यानी कि किसी भी चीज को हम करें, यदि हम वोट के प्रचार करें तो उसको व्यापक प्रचार काम आएगा ना। जनभागिता, लोगों की इसमें रुचि होनी चाहिए, उसका साथ होना चाहिए, दोनों सही है। एक दोनों सही है साथ। अगला है कि पशु गणना 2012 के अनुसार सर्वाधिक गोवंश है। सर्वाधिक राजस्थान में सबसे ज्यादा गोवंश कहाँ पर पाया गया है साथियों? 2012 के अनुसार तो ये पाया गया है पहले साथियों जोधपुर के अंदर। कहाँ पर पाए गए हैं?
जोधपुर जिले में पाए गए हैं। सही है क्या? मुझे तो सही लग रहा है। दिख गलत हो तो कमेंट में बता देना साथियों कि फलाना है। अगला है कि वह रोग, अरे भाई आ जाए यार। वह रोग जो नर और मादा दोनों पशुओं में पाया जाता है, ऐसा रोग का नाम बताना है जो ये तो स्त्री में पाया जाता है और पुरुष के अंदर भी पाया जाता है। उस रोग का नाम है ब्रूसेलोसिस। क्या नाम है? ब्रूसेलोसिस उसका नाम है। अगला है साथियों कि वह संक्रामक रोग जो किसी छोटे क्षेत्र में पशुओं की बड़ी संख्या में विशेष तरीके से फैलता है। रोग के बारे में ऐसा रोग बताने आपको जो छोटे पशुओं में फैलता है लेकिन बड़ी संख्या में फैलने का तरीका उसका क्या है? उसका फैलने का तरीका एंटेमिनोरिक। क्या नाम हो जाएगा? एंडे एंडेमिनिक रोग। अब ये जिसको साइंस आती है, विज्ञान आती है, उसको पढ़ना कि ये रोग क्या है। अगला है कि जिंजीवाइटिस क्या है? जिंजीवाइटिस क्या है? इसके बारे में बातचीत करें तो मसूड़ों का सूजन है। मसूड़ों में सूजन आ जाए क्या कहलाता है? जिंजीवाइटिस कहलाता है। खून भी निकलता है बहुत सारे। मेरे तो नहीं हुआ था, मेरी सिस्टर की हुआ था एक बार। अभी होता है कभी कभी। अगला है साथ ही कार्बोहाइड्रेट और वाष्पिक वसीय अमल के चपचई परिचय में गड़बड़ी का पैदा होने वाला रोग क्या है? कार्बोहाइड्रेट व वाष्पिक वसीय अमल के चय पच्चे में गड़बड़ी से फैलने वाला रोग कौन सा है? इसका लेंथ कम कर लेते हैं, थोड़ा सा मोटा और नहीं पर दिखता नहीं किसान। तो इसमें हो जाएगा प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, यानी कि कीटोसिस। अगला है कि शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, मुंह व गुदा से रक्त स्रावन विशेष लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण आपके सामने गलगोंडू होगा, आगे क्या? गलगोंडू में होगा, इसमें होगा एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथी कि लंगड़ा बुखार रोग का कारक है, यानी कि लंगड़ा बुखार रोग होता है तो उसका क्या कारक है? अब बहुत सारे सोचेंगे कि लंगड़ा तो लंगड़ा होता है, ये ऑप्शन आ जाए तो लंगड़ा करके आ जाएंगे बहुत सारे, लेकिन वो नहीं रहेगा। इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम चेओवाई। क्या होगा? क्लोस्ट्रीडियम हो जाएगा। ओके। अगला है 71 नंबर का है कि हाइड्रोफोबिया प्रमुख लक्षण। हाइड्रोफोबिया प्रमुख लक्षण किसका है साथी? ये रेबीज का है। रेबीज कुत्ता काट लेता है, कुत्ते काटने पर होता है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके पूरे 7 इंजेक्शन लगते हैं। कितने लगते हैं? 7 इंजेक्शन लगते हैं। यदि आपको कम काटा है, कभी कुत्ता काट ले गए आपको, और यदि कम काटा है, कभी थोड़ा बहुत काटा है, तो उस पर आप एक सरफ होता है ना, सोडा कहते हैं गाँव के अंदर सरफ, तो उससे आप अच्छी तरीके से उसकी धुलाई कर लीजिएगा, मिट जाएगा। यदि फिर भी आपको डॉक्टर को दिखाना पड़े, लेकिन पहले सरफ से दिखाना है, 7 दिन तक उसको देना है। डॉक्टर को भी दिखाने सलाह लेना है, बहुत अच्छी बात है। अगला है कि हाइड्रोफ नहीं, कुत्ते का काटना बहुत खराब है, मेरी बहुत अच्छी बात इसके लग रहा है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बहुत अच्छी बात। ये जरूरी नहीं है कि कुत्ता काटना बहुत अच्छी बात है, तो कटवाएगा बहुत सारे सोचिए कटवा लेते हैं तो भी। अगला है कि निम्नलिखित में से रक्त परजीवी रोग नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 ऐसे हैं जो रक्त परजीवी रोग है, एक ऐसा है जो नहीं है। तो हो जाएगा मेरे साथियों, उसका नाम हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? बेबी सोसियो हो जाएगा। इसका आंसर तो ऐसा कठिन था इसलिए मैंने, मुझे आया नहीं यार। इसका तो कंफर्म करके मुझे बॉक्स में बताएं, और मेरे बॉक्स में करके जरूर बताना साथ इसका भी। आता है तो कुछ नहीं आता तो मैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताऊंगा, मैं टेलीग्राम पोस्ट कर दूंगा। गले के आसपास की पेशियों वृत्त पर वाहिनियों की शक्ति के साथ होने वाला फ्रैक्चर क्या है? आसपास की जो पेशियां होती है उनके रक्त वाहिनियों की शक्ति के साथ उनकी जो नष्ट हो गए तो उनका जो फ्रैक्चर, आमने सामने की जो फ्रैक्चर होता है, उन्हें क्या कहते हैं? रक्त वाहिनियां होती है, नलकियां होती है। ओके, तो उनको होने वाला फ्रैक्चर क्या कहलाता है साथी? अब एक साथी मेरे एक चीज को 2-3 बार बोलना है, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको अच्छे तरीके से सुना देना चाहिए। तो सिंगल फ्रैक्चर कहते हैं, सिंगल फ्रैक्चर कहलाता है। ओके। अगला है कि ओटोक्लेव के कार्य के सिद्धांत क्या है? तो ओटोक्लेव एक वैज्ञानिक है, उसके कार्य का काम किया था, उसका सिद्धांत क्या था? उसका सिद्धांत था साथियों पाश्चुरीकरण। क्या हो जाएगा? पाश्चुरीकरण। अगला है कि लिग्नोलोकेन है, यानी कि लिग्नोलोकेल क्या है? तो वो हो जाएगा साथियों आपके सामने हो जाएगा, इसको आंसर हो जाएगा C नंबर का, कहने का मतलब है निश्चेचक। ओके, निश्चेचक हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से अवनशोष से जीवन जीवन सीवन पदार्थ नहीं है। क्या नहीं है इसमें? तो वो हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा केटकट। हो जाएगा केटकट हो जाएगा। अगला है पहले साथ में कि बछड़ों में निष्क्लिकायन हेतु हेतु उपयुक्त आयु। बछड़ों में निष्क्लिकायन हेतु
उपयुक्त आयु में, यानी कि उसको बछड़े छुड़ा लिए, यानी कि जो बछड़े होते हैं उनको दूध चुकाते हैं ना हम, ओके, दूध उनको पिलाते हैं तो भैंस के, तो उसको हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, कब से कब तक होती है सारी, तो इनकी प्रक्रिया रहती है 4 से 6 सप्ताह। 4 से 6 सप्ताह का मतलब है कि लगभग होता है इसमें 1 महीना, 1 डेढ़ महीना का लगभग इसमें टाइम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि ट्रोकोर कैनुला उपकरण का उपयोग पराये गोवंश उपचार हेतु किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है सर, तो वो किया जाता है आफरा के, आफरा के जो उपचार होता है, आफरा के समय ये ट्रोकोर केंद्र उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो गायों के अंदर ऊपर आफरा आ जाता है, ज्यादा कुछ गड़बड़ हो जाता है तो आफरा होता है, तो उसे कहते हैं गाँव के अंदर आफरा ही कहते हैं। अगला है कि डोकिंग, जो डोकिंग है उसका अभिप्राय है क्या, बाल काटना है, सींग काटना है, खुर काटना है या फिर पूंछ काटना है, तो उसका अभिप्राय है पूंछ काटना। ओके पहले सारी, अगला है कि गोली या तीव्र नोक वाली हथियार से होने वाला क्या होता है, गोली या तो एक तो गोली हो या भी तीव्र नोक वाला, किसी तीव्र बहुत ही खतरनाक नोक वाला हो, उसको जो घाव होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भेदित घाव, जल्दी से भरता नहीं है वो। अगला है कि दाने में सामान्य फ्रूट फाइबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके 2016 की एग्जाम हुई थी, इसमें भी क्वेश्चन आया था, 18% से कम। ओके, अगला है इसमें कि सही कथन है, तो 20 नंबर का क्वेश्चन है कि इसमें आपको सही कथन का चयन करना है, इसमें आपका कथन हो जाएगा पहले साथियों, चारे में फ्रूट फाइबर 18 से कम तथा TDN 7 से कम होता है। ओके, अगला कौन सा नंबर का क्वेश्चन चल रहा था हमारा, 33 नंबर का क्वेश्चन चलेगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीजन ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी होती है, यानी कि 1 ग्राम वसा है, ओके, उसकी जो वसा है पूर्ण ऑक्सीकरण से उत्पन्न कैलोरी होती है, कितने निकलती है, 9 निकलती है, लेकिन 9.3 किलो आ गए, तो इसलिए दूसरा आंसर इसमें चुनेंगे, इसका आंसर हो जाएगा पहले से आपके सामने 9.3 वाला। अगला ये सर्वाधिक टीडीएन वाली पत्तियां होती है, तो टीडीएन वाली पत्तियां होती है बेर की पत्तियां, गाँव के अंदर बोर बोलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का कि हे बनाने क्या है, हे बनाने में सूखे हरे चारे पानी में नमी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, तो इसका आंसर आपके सामने होगा पहले साथियों 4 नंबर का, यानी कि 15% से कम। अगला है कि एक अच्छे साइलोज में हरे चारे का पोषण मान संरक्षित होता है, एक अच्छे साइलोज में हरे चारे पोषण मान संरक्षित होता है पहले सामने, तो हो जाएगा 80 से 85, लेकिन इसमें 70 आएगा साथियों, 70 से 85 आएगा। ओके, अगला है कि भैंस को प्रति हेक्टेयर, एक जानेंगे यहाँ पर, भैंस को प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार दिए जाने वाले योग्य शुष्क आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए मेरे साथियों, तो इसकी नहीं होनी चाहिए आपके सामने 3 किलोग्राम, 3 किलोग्राम होनी चाहिए। ओके, अगला है कि स्टार्च एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट पर प्रभाव डालने वाला एंजाइम कौन सा है, तो वो हो जाएगा एमाइलेज। ओके, देखिए 1 नंबर का हो जाएगा एमाइलेज। अगला है कि अगला है कि पशुशाला की सफाई के लिए फॉर्मेलिन का कितना प्रतिशत डोज काम में लेते हैं, कितना लेते हैं साथी, 25। ओके, अगला है कि डीप लिटर पद्धति में कितनी मुर्गियां एक साथ रख सकते हैं, तो वो रख सकते हैं पहले साथी हो उसमें रख सकते हैं 250, सुरक्षित रखने के लिए। अगला हो जाएगा इसमें 51 नंबर का कि 5-7 दिन की चीजों में कौन सा टीकाकरण किया जाता है, यानी कि 5-7 दिन की चीजों में ऐसा टीके का नाम बताओ जो लगाया जाता है मेरे साथ, तो उस टीके का नाम हो जाएगा आपके सामने रानी खेत डिजीज। ओके, अगर ये बछड़ों में रासायनिक विधि से सींग शोधन हेतु कौन सा आता है यानी काम में लिया जाता है, तो उसका नाम हो जाएगा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे साथियों कि गायों में गाल गोटू का टीकाकरण कब किया जाता है, कौन से माह में, तो मई जून में किया जाता है, कब किया जाता है, मई जून के अंदर किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि इसको जूम आउट करते हैं, अगला है कि फेरोइंग है, ये फेरोइंग क्या है बताओ, तो इसमें फर्क हो जाएगा सूरी में बनाने की प्रक्रिया, सूरी में, अरे पता नहीं क्या हो जाएगा,
अगला है कि राजस्थान की सबसे महीन ऊन वाली भेड़ें कौन सी? महीन यानी कि सबसे बारीक ऊन होती है ना, उस चोकला हो जाएगी। चोकला कहाँ पर है? चोकला ये। अगला है कि उनको प्रतिदिन कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? रोजाना यानी कि प्रतिदिन, तो 20 से 40। दूसरा आंसर आ जाएगा। अगला है कि गायों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 60 होती है। अगला है कि समसूत्री विभाजन में कितनी अवस्थाएं होती है? तो इसमें 6 अवस्थाएं होती है। अगला है पहले साथियों कि अंकी अनुवांशिका के पिता, सभी को पता है कि जॉन मेंडल है। अगला है कि सगे भाई बहनों में प्रजनन निम्न में, इससे क्या कहलाता है? सगे भाई बहन होते हैं लेडीज में किसी प्रकार का प्रजनन हो जाता है, सेक्स से संबंधित कुछ चीज हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सारे क्लोज प्रजनन। लेकिन ऐसा खराब चीज माना जाता है इनको, बिल्कुल खराब है क्योंकि भाई बहन है आखिर में यार। अगला है कि कौन सी प्रजनन पद्धति से नई नस्ल पैदा की जाती है? ऐसी कौन सी प्रजनन प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक नस्ल पैदा की जाती है, उसका क्या नाम हो जाएगा? उस क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगा। अगला है कि हेरिटिबिलिटी को किस चीज से दर्शाते हैं? तो उसको दर्शाते हैं, तरह से H2 एच स्क्वायर के नाम से दर्शाते हैं। अगला है कि आरएनए में यूरेसिल किस नाइट्रोजन बेस के स्थान पर आता है? आरएनए में यूरेसिल किस नाइट्रोजन बेस के आधार पर आता है कैसा? तो उसका नाम हो जाएगा थाइमिन। डीएनए का मॉडल किसने दिया था? डीएनए का मॉडल दिया था रॉबर्ट कोच। ओके। अगला है कि टी आकार का गर्भाशय किस माध्यम में पाया जाता है? टी आकार का गला पाया जाता है घोड़े के अंदर। अगला है कि निम्न में से किसे कोडिलिटीज प्रकार की जट नहीं पाई जाती है? घोड़ी में नहीं पाई जाती। अगला है साथ कि वह मादा जो कभी गर्भावित नहीं होती है, ऐसी मादा का नाम बताइए जो कभी गर्भावित नहीं होती है। मादा हमारा समझ रहे हो ना आप, स्त्री के बारे में बात कर चल रहे हैं आप। तो उसका नाम ही मेरे साथ ही है नल्ली पेरा। नल्ली पेरा का मतलब है जो किन्नर, किन्नर के बारे में बात करते हैं। अगला है कि गाय में बेंक्स डिसीज कहते हैं। गाय में बेंक्स डिसीज क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साथियों लेप्टी लेप्टोस्पाइरोसिस कहते हैं। ओके, आई चीज समझ में? लेप्टोस्पाइरोसिस किन्हें कहते हैं यार? उसे कहते हैं ब्रुसलोसिस। ब्रुसलोसिस कहते हैं। ओके। अगला है कि डॉग सिटिंग डिस्पोस्टिया में हम देखते हैं क्या है? डॉग सिटिंग होता है, इसमें डिस्टोपिया हमने हम देखते हैं। तो क्या देखते हैं मेरे साथ में? उसके हम देखते हैं कि पश्चिम पादों का आगे की तरफ आता, यानी कि पिछले जो पाद यानी कि जो पैर होते हैं वो आगे की तरफ आ जाते। अरे भैया आ जाओ यार। अगला है कि कार्पल लुटियस से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? उसका नाम हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। ओके। अगला कृष्ण की मादा चक्र की सबसे लंबी अवस्था है। तो मादा चक्र की सबसे लंबी अवस्था है मेरे प्यारे साथियों डाइट स्ट्रिच स्टर्च। अगला है कि कृत्रिम गर्भाशय के लिए एक मिनिस्ट्रा में कितनी सीमेंट की मात्रा होती है? तो 0 से 2.02 to 5 ml। अगला है कि औषधियों को स्रोत एवं पहचानने के अध्ययन दिए जाने वाले उसे क्या कहते किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फॉर्म कोग्नोसिस। अगला है कि उपचार पर्ची में BID का क्या अर्थ होता है? उपचार पर्ची होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां पर BID लिखा हुआ होता है, इसका अर्थ क्या होता है? दिन में 2 बार होता है। क्या होता है? दिन में 2 बार होता है। अगला है कि औषधियों जो लाल श्रावण को बढ़ाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइलोबक्स के। अगला है कि उपचार पर्ची के किसी भाग में ये निर्देश होता है कि औषधि कवर कैसे लेनी चाहिए, कौन सी किसी तरफ लिखा हुआ होता है? तो वो लिखा हुआ होता है सिग्नेचर, जहाँ पर सिग्नेचर होता है उसकी तरफ लिखा हुआ है हस्ताक्षर। अगला है कि वे औषधियां जो गर्भाशय की चिकनी पेशियों को शिथिल करती है क्या कहलाती है? तो वहां पर कहलाती है टोकोलाइटस कहलाती है। ओके। अगला है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग में ले जाती है? तो वहां पर किसने का उत्तर जाएगा हीमोटिकिनिस। अगला है कि सांप के जहर की बहुत अच्छी प्रकृति औषधि है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट है। ओके। अगर लास्ट क्वेश्चन 120 नंबर का साथी है तो फिर जूम आउट कर लेते हैं इसको कि 120 नंबर क्वेश्चन है, कौन से धातु का योगी के पशुओं को देते हैं जिसमें शरीर में विटामिन B12 के निर्माण में सहायता मिलती है? तो कोबाल्ट क्लोराइड है। ओके, कोबाल्ट क्लोराइड देते हैं। क्लियर हुआ? तो साथियों आपका जो मॉडल पेपर है कौन सा, दूसरा वो कंप्लीट हो चुका है। कल तीसरा मॉडल पेपर है।
यदि आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि सभी प्रकार के मॉडल पेपर आपको मिल जाए। और देखो साथियों, आपकी जो साइंस की क्लास है वो भी इस चैनल पर लगातार हो चलते रहेगी, और जीके से संबंधित क्वेश्चन इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। सभी प्रकार के टेस्ट चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपके चैनल को करना है, और सारे जितने भी कंप्यूटर की तैयारी से आपको देखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।